जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही टैगलाइन है, एक अकेले बुमराह के भरोसे कब तक। जी हाँ, क्योंकि पिछला मैच जब हुआ था तो हमने कहा था आई ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई को, जस्सी भाई था गेम चेंजर प्लेयर। लेकिन गेम चेंजर प्लेयर भाई एक मैच में गेम चेंज कर सकता है, 2 मैच में कर सकता है, लेकिन लगातार नहीं कर सकता है। लेकिन इस आदमी पे तो आप हर मैच में ही डिपेंडेंट हो गए हो। आप हर मैच में सोचोगे भाई आप 200 के नीचे रन बनाओगे या 200 रन बनाओगे और आपका हो गया कि ओनली बिलीव इन जस्सी भाई और मैच जीत जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट जो कि एडिलेड में खेला गया। वैसे जो मैच था वो लगभग 6 दिसंबर था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ 6 और 7 को ही फैसला आ गया तो गलत है, क्योंकि 8 को तो पहले सेशन में फॉर्मेलिटी हुई। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो टॉस का बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक ही बदलाव था, स्कॉट बोलैंड आए थे इंजर्ड जोश हेजलवुड की जगह, जो कि काफी सही उन्हें साबित बैठा। बाकी उनकी पूरी टीम वही थी। इंडिया में 2-3 बदलाव हुए, ऑब्वियस सी बात है। पट्टिकल की जगह अपना रोहित, मैं बात करूँ पट्टिकल की जगह शुभमन गिल आ गए, ध्रुव जुरेल की जगह रोहित शर्मा आ गए और वॉशिंगटन सुंदर की जगह अश्विन आए। तो अच्छे बदलाव थे, बाकी पूरी टीम वही थी, ज्यादा कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं थी। अब बात क्या हुई, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो करा, लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ था पहले मैच में, क्योंकि भारतीय टीम मात्र 180 पे ऑल आउट हो गई। अब इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है, आइए जरा वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आधी मैच की पहली जो बॉल थी वहीं स्टार्क ने एलबीडब्ल्यू कर दिया यशस्वी जायसवाल को, जो 161 रन बना के आए थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा होगा कि क्या ये बॉल ज्यादा ही स्लो तो नहीं थी, जो पिछले मैच में मजाक चला था। लेकिन लगता है कि अब स्टार्क मजाक के मूड में नहीं, और जब स्टार्क को भाई गुस्सा आता है ना तो फिर बात सही है कि चाहे हम एक इंडियन फैन हो, लेकिन हम जानते हैं कि भाई वो बंदा फिर खतरनाक से खौफनाक हो जाता है। और इसके बाद फिर एक अच्छी साझेदारी हुई, लगभग मैं बात करूँ 69 रन की शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच, केएल राहुल के बीच। लेकिन बड़ी बात क्या रही दोस्तों, लक का साथ मिला। लेकिन लक का साथ मिलने के बाद भी अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। शून्य पे आउट हो गए थे केएल राहुल स्कॉट बोलैंड की बॉल पे, और चल भी दिए थे जबकि निक नहीं लगा था। इससे उनके कॉन्फिडेंस का भी पता चलता है। लेकिन बड़ी बात क्या रही, वो नो बॉल निकली। 2 रन पे उनका उस्मान ख्वाजा ने कैच छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने 37 रन बनाए जो कि सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन यार जब आपको 2 मौके मिले हो ना तो एटलीस्ट कम से कम 60-70-80 रन आपको बनाने पड़ते हैं। और जब आपको पता हो कि आपकी टीम आजकल उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रही है तो आप चाहते हो कुछ बड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अच्छी पार्टनरशिप हुई, नहीं तो हो सकता है आप यहाँ 36 ऑल आउट भी देखते। लेकिन चलो ठीक है अपना। उसके बाद बड़ी बात क्या रही कि स्टार्ट में उन्हें भी आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद असली मैच दोस्तों पलटा, क्योंकि 69 से लेके मैं बात करूं 90 तक के सफर में, यानी 21 रन में भारत ने 4 विकेट गंवा दिए। उसके बाद आप देखिए स्कॉट बोलैंड आए, WTC का फाइनल का रिपीट ही का हुआ, क्योंकि हेजलवुड की जगह एक बंदा आया है। हम खुश होते हैं कि यार चलो ये तो हेजलवुड इतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन वो WTC फाइनल में विराट को आउट कर देता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। चलो विराट को तो पहले स्टार्क ने आउट करा, जो कि मैंने कहा स्टार्क को गुस्सा दिलाना भारी पड़ेगा, लेकिन फिर गिल को इतनी अच्छी बॉल पर उन्होंने एलबीडब्ल्यू करा कि भाई आप पूछे। मैं स्कॉट बोलैंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगले विकेट की बात की जाए तो रोहित शर्मा बचे थे पहले एक बार, लेकिन उसके बाद वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए। ऋषभ पंत 21 पे खेल रहे थे, कमिंस ने दूसरी बार इस सीरीज में आउट करा। अभी तक इस सीरीज से पहले एक भी बार नहीं करा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब कमिंस के हाथ को एक बार चीज लग गया तो उसको आसानी से छोड़ते नहीं। तो ऋषभ पंत को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद भी बड़ी बात क्या रही, बुमराह को उन्होंने शून्य पे आउट कर दिया, हर्षित राणा को शून्य पे स्टार्ट ने बोल्ड कर दिया। तो लगातार विकेटें गिर रही थी, लेकिन एक आदमी की वजह से भारत 180 तक पहुंच गया। कहना होगा भाई नीतीश रेड्डी। रेड्डी अब रेड्डी है, 42 रन बहुत अच्छे बनाए। और जो उनकी विकेट भी 10वीं गिरी ना स्टार्ट की बॉल पे, वो भी अब इसलिए कोई चारा नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ से साथ नहीं मिला। अश्विन ने जरूर अच्छे 22 रन बनाए। और ये कहना होगा रोहित से, कोहली से, जायसवाल से, ठीक है, जसप्रीत बुमराह से, इन लोगों से वो अच्छे लगे और अच्छी पारी खेली। और उसमें 2-3 चौके भी थे, लेकिन फिर स्टार ने उन्हें भी बहुत अच्छी बॉल पे एलबीडब्ल्यू कर दिया और भारत 180 पे ऑल आउट हो गया। अब देखो यार बड़ी बात क्या है, कमिंस को 2 विकेट मिली, लेकिन बुमराह बहुत बार कुछ रन माना जाते हैं उनकी विकेट थी। इतनी बड़ी ऋषभ पंत की विकेट थी। बोलैंड की मैंने बात करी, 2 विकेट ली इतनी बड़ी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों को एक तरीके से आउट करा। और स्टार की यार क्या कहने भाई, 6 विकेट। पहले जायसवाल को पहली बॉल एलबीडब्ल्यू, अपनी उनकी राइवलरी चल रही थी। विराट कोहली को इस साल से पहले पिछले 7-8 साल से आउट नहीं करा था, लेकिन इस साल 3-4 बार कर चुके तो उनको आउट करा। इसके बाद बात की जाए तो जैसा कि हमने और आगे की भी विकेटों की बात करी कि किसी को भी टिकने नहीं मिली। जित राणा को आउट करा, नीतीश रेड्डी को आउट करा। तो फिर स्टार की यही खासियत है कि जब उनको एक बार विकेट मिल जाती ना, केएल राहुल को आउट करा तो इतना आसान नहीं था। और फिर भारत समझ गया था कि यार निकलना एक बार होता है, बार बार नहीं होता। एक विकेट निकाली भी, 24 रन जब थे तब ख्वाजा 13 रन पे आउट हो बुमराह की बॉल पे। लेकिन फिर वो जो पूरे दिन विकेट नहीं गिरा ना, वहां से मैच बदल गया, 86 रन बना चुका था ऑस्ट्रेलिया और 94 और बनाए थे। हालांकि दिन में आते ही मैं बात करूं, अगले दिन बुमराह ने अच्छी विकेट ली। पहले उन्होंने मैक्स को 39 और स्टीव स्मिथ को 2 रन पे आउट कर दिया। हमें लगा यार अब मैच हमारा है, लेकिन फिर अच्छी पार्टनरशिप लगी हेड और लबूशेन के बीच, जो हमें हमेशा तंग करती है। लबूशेन फिर जब 68 पे आउट हुए नीतीश रेड्डी बॉल पे, तो लगा अब हमारा मैच है। लेकिन भाई आपने हेड की कैच ही छोड़ दी पहले कुछ, मुझे आती बहुत कम ही स्कोर उनका था, लेकिन उस 70 पे जो उनकी कैच छूटी ना, मैं बात करूं सिराज ने अश्विन की बॉल, वहां से मैच बदल गया, क्योंकि उसका 70 रन उन्होंने और जोड़े हैं और वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर 76 पे ऋषभ पंत रोहित शर्मा के बीच से बॉल निकल गई। जरूर मिचेल मार्श 9 रन पे आउट हो गए, लेकिन 40 की पार्टनरशिप वो बना गया। अश्विन ने आउट करा, कैरी भी ठीक है 12-13 रन बना गए, लेकिन वो एक अर्धशतक की साझेदारी करके सिराज ने आउट करा। फिर जब भाई आपको पता है बोल्ड हुए ट्रेविस हेड 140 बना के, हमारे लिए 10 बने हुए हैं। मैं बात करूं, आपको पता है WTC फाइनल 163,
137 वर्ल्ड कप फाइनल और 76 T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने बनाई थी। तो इंडिया वो मैच भी वन साइड थी, तभी भी 28 से जीता था। लेकिन ये मैच भारत 50-60 रन से जीतना चाहिए था, लेकिन चलो हम वहाँ जीत गए और वर्ल्ड कप जीत गए, तो वो पारी इतनी नहीं चुकती। लेकिन ये 3 शतक ये पारी है, और जब भी ये शतक लगाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा मैच जीतता है। जो कुछ हमारे भारतीय खिलाड़ी भी होते थे जैसे सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे से, उनके साथ भी वही बात है। और जब वो सेंड ऑफ सिराज ने दिया तो भाई वो जरूर की हमारी गेमी हुई, और उसमें किसी ने कहा यार हेड ने ऐसे क्यों रिएक्ट करा, किसी ने कहा सिराज ने ऐसे क्यों करा। खैर चलो जो भी होता है, अगर अब ये बात यहीं खत्म हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बात दूर तक जाएगी तो फिर आपको पता है अच्छा नहीं होगा, क्रिकेट फिर अच्छा नहीं होगा। इसके बाद बात की जाए सिराज को गुस्सा आया तो सिराज ने स्टार्क को भी आउट कर दिया, और लास्ट विकेट उन्होंने बुलैंड की भी आउट कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि 157 की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल गई थी। विकेटों की बात की जाए, अश्विन को विकेट मिला है मिचेल मार्श का, लेकिन इसके सिवा क्या कुछ भी नहीं। नितीश रेड्डी को विकेट मिला है लबुशेन, लेकिन उसके सिवा क्या कुछ भी नहीं। मिया को ठीक है हमने कहा गुस्सा आया तो उन्होंने स्टार्क और बुलैंड को भी आउट करा, ऊपर से कैरी को भी आउट करा, और ट्रेविस हेड को भी आउट करा। लेकिन पिटाई उनकी कितनी हुई यार, एक ही आदमी है जो नहीं पिटा, जिसने कमिंस का विकेट लिया, जिसने ख्वाजा का विकेट लिया, जिसने मैक्स धोनी का विकेट लिया, जिसने स्टीव स्मिथ का विकेट लिया। लेकिन वो अकेला कब तक करेगा, क्योंकि हर्षित राणा पूरे मैच में विकेट नहीं मिला और 86 रन खा गए। अब तो गौतम गंभीर आपको समझना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी पे आप नहीं, लेकिन कुछ लोग इल्जाम लगा देते थे ना कि यार सीएसके के जडेजा और अश्विन को खिलाते हैं। एंड सॉरी टू से भाई जडेजा एंड अश्विन नंबर 1 और नंबर 2 बंदे हैं, लेकिन सॉरी हर्षित रेड्डी उतने बढ़िया नहीं। हर्षित रेड्डी बढ़िया होंगे लेकिन अभी इतने नहीं है। आप उनको T20 में खिला रहे थे सही है, वनडे में खिला रहे थे सही, और आपको बहुत अच्छे से मैं और बहुत लोग यानी आप KKR कोटा पे उन्हें नहीं खिला रहे होगे। लेकिन भाई जब आपके पास आकाशदीप है तो फिर उनको क्यों खिलाए ये नहीं समझ में। जब विकेट नहीं दे रहे हमारे पास मोहम्मद शमी नहीं है, लेकिन क्या जरूरत थी आकाशदीप को आप खिलाते, और अगर आकाशदीप पे आपको भरोसा नहीं आप इंग्लिश को ले आते वापस, लेकिन इनकी जगह नहीं बनती थी यार, वही वाली बात है। और फिर दोस्तों वही हुआ जो होता है, राहुल आए गए, कमिंस की बॉल पे 7 रन पे, जायसवाल ने रिस्की शॉट्स खेले तो लग रहा था इनकी विकेट गिरेगी। 24 पे उनको बुलैंड ने चलता करा, विराट कोहली भाई 11 रन पे पहले इनिंग में 7 रन पे आउट हुए, उनको भी चलता करा बुलैंड ने भाई। WTC फाइनल का रिपीट, फिर जो ऑफ स्टंप की बॉल होती है उसको उन्होंने छेड़ा, रोहित 0 पे आउट हो गए थे, स्टार की बॉल पे बचे, लेकिन फिर 6 रन पे बोल्ड हो गए कमिंस की बॉल पे। उनको कोई अब कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ऐसा ही देख के लग रहा है। इसके सिवा गिल की बात की जाए, गिल ने फिर अच्छे पारी खेली, लग रहा था यार चलो 25+ स्कोर बना चुके हैं फिर अच्छा करेंगे, लेकिन स्टार की बहुत अच्छी ओवर पड़ी, वो बोल्ड हो गए। और समझ गया था भारत कि 29 रन पीछे फॉर्मेलिटी अगले दिन आएगा, और अगले दिन के आती पहली ओवर में शायद दूसरी तीसरी बॉल पे ऋषभ पंत 0 भी आउट हो गए, जिन्होंने 25+ रन बनाए थे, 4 चौके भी लगाए थे, उनको स्टार ने चलता करा। और फिर भाई आया राम गया राम, अश्विन भी कुछ नहीं कर पाए। अब अश्विन की बल्लेबाजी वो वाली बल्लेबाजी नहीं लगती जो एक टाइम पे पहले लगती थी। जरूर आप कहेंगे यार बांग्लादेश के सामने शतक लगा के आए थे पहली बारी में, लेकिन वो जो अश्विन थे ना जो हर बार हमें अक्सर बचा लेते थे, 10 में से 9 बार, 8 बार, 7 बार, वो अब नहीं होता यार। 6 बार हो, 5 बार ही हो, लेकिन अब तो अश्विन एक बार कभी चलते हैं, तो काफी निराशाजनक है। चलो गेंदबाजी में कोई बात नहीं, उनको सीना में इतनी विकेट्स नहीं मिलती, मैंने हमेशा कहा है, लेकिन बल्लेबाजी तो करते थे, वो भी नहीं करी। अब इसके बाद बड़ी बात क्या रही, फिर रेड्डी अकेले ही खड़े हुए भाई, 4 में से 3 बार आप 200 के नीचे आउट हुए, 150, 175 और 180, उसमें तीनों बार नीतीश रेड्डी हाईएस्ट स्कोर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 साल का लड़का जो अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला, अपना पहला और दूसरा ही मैच खेला, अपनी 4 पारी खेला, उसमें 3 बार वो हाईएस्ट रन गेटर था। तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम। और क्या पारी खेली, फिर से 42 रन की, और फिर से वही लास्ट में मजबूरी में आउट हुए और भारत को पारी की हार से बचा दिया। फिर 18 रन बनाए थे और मेल्टी थी, 19 रन अपना मैक्स धोनी और फजानी बना ली। अब यहाँ बड़ी बात क्या रही जो मैंने वहां पे भी बोली, यार देखो स्टार को 2 विकेट मिली, लेकिन वही वाली बात क्या बोल्ड करा शुभमन गिल को, देखते ही रह गए सब, ये एक बड़ी बात रही। ऋषभ पंत को लेना आते आउट करा, स्कॉट बुलैंड को 3 विकेट मिली, चलो उसमें सिराज की विकेट है, लेकिन भाई उसमें विराट की जो उन्होंने विकेट निकाली ना, वो इतनी तारीफ आप है कि आप पूछो मत। जायसवाल की विकेट निकाल के मैच बदल दिया, कमिंस 5 विकेट ली, उसमें बुमराह और हर्षित राणा की विकेटें हैं, लेकिन भाई उसमें बड़ी बात है उसमें राहुल की विकेट है, तो उसमें रोहित शर्मा की विकेट है, तो वही अश्विन की विकेट है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया हार नहीं मान। और मैन ऑफ द मैच मैंने ट्रेविस हेड, पैट कमिंस भाई WTC में लगातार ये अच्छा करते हैं, बतौर कप्तान भी उनके काफी विकेटें हैं, बतौर कप्तान पंजे भी उनके काफी हैं, तो लगातार अच्छा करा। और दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो 2011 में आखिरी बार मुझे ऐसा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिला था जब ऑस्ट्रेलिया धरती पर हुआ था। 14 में हम हारे थे 4 मैच की 2-0 से, जब विराट कप्तान मैंने 10 साल की एनिवर्सरी भी हो गई, लेकिन भारत अच्छा खेला था। 2-1 से आप जीते थे 2018 में, आप एक मैच हारे थे पर में, लेकिन वहां पर अच्छा खेले थे, विराट का शतक आया था 2021 में, 2020-21 में आप 2-1 से जीते थे। तो वो जो पहला मैच आप 36 ऑल आउट हारे, आपने वहां 250 करा था, आपने ऑस्ट्रेलिया को 190 पे रोका था, आपने 60 रन की लीड ली थी, वो तो आप 36 ऑल आउट हो गए आधे घंटे 15-20 मिनट के खेल की वजह से। लेकिन यहाँ फाइट ही नहीं दिखी, ना आपने बैटिंग में पहली इनिंग में रन बनाए, ना आपने ऑस्ट्रेलिया को रोका, और ना उसके बाद आपने अगली इनिंग में कुछ करा। तो बहुत टाइम बाद ऐसा देखने को मिला है। तो अब दोस्तों सिनेरियो गया है, यहाँ से सीधा था सिनेरियो है भारत 4-1 का, मतलब अगर भारत अगले तीनों मैच जीत जाता भारत क्वालिफाई होगा। खैर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अब साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच श्रीलंका से तो जीत ही चुका है। अगर यहाँ से अगले 3 में से भारत 2 मैच जीत जाता है, ड्रॉ कर लेता है, जो भारत ने सेम अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। मेलबर्न में जीता था रहाणे के शतक से, सिडनी में ड्रॉ करा था अश्विन, विहारी, पुजारा, पंत की मदद से, फिर चौथा गावा में घमंड तोड़ा था, जहाँ मैच है, तो ये भारत कर सकता है। तो 3-1, 4-1 इनमें भारत के अपने हाथ में है। इसके सिवा बात की जाए 3-2, वहाँ फिर भारत को बस यही फेवर चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से नहीं जीतने देना है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया 1-0 से जीतता है या 1-1 से बराबर हो जाती है तब भी भारत ही पहुंचेगा।
इसके सिवा क्या है, अगर सीरीज 2-2 से ड्रॉ होती है तो तब भी अपना सिनेरियो यही है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने देना है। अगर ऑस्ट्रेलिया 1-1 से बराबरी कर लेता है या 1-0 से जीत जाता है तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आपको लग रहा है, लेकिन आप सोचो ये वही श्रीलंका है जिसने हमें हराया, अभी न्यूजीलैंड को हराया है। तो ये नहीं होगा कि दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। तो एक मैच कम से कम श्रीलंका को तब ड्रॉ करना पड़ेगा और 1-0 से जीतना पड़ेगा। ये ना हो कि वो 2-0 कर जाए, 1-0 कर जाए, या फिर 1-1 की बराबरी हो, साफ बात है। तो 2-2 से भी एक चांस है। लेकिन दोस्तों अगर 3-2 हो गया ना तो फिर तो साफ बात है कि अगर इंडिया 3-2 से हार जाता है, यानी अगले 3 में से इंडिया 1 मैच जीतता है और 2 मैच हार जाता है, ये सपोज करो इंडिया तीसरा मैच जीत जाए और चौथा पांचवा हार जाए, या तीसरा हार जाए चौथा जीत जाए फिर पांचवा हार जाए, या तीसरा चौथा हार जाए पांचवा जीत जाए, तो फिर श्रीलंका को 2-0 से जीतना पड़ेगा, जो कि फिर बहुत इम्पॉसिबल वाली होने को वो भी हो सकता है। लेकिन फिर हम भी नहीं चाहेंगे कि यार इंडिया पहुंचे, क्योंकि 3-2 से अगर इंडिया हार जाता है तो क्या आप दिल से चाहेंगे? 4-1 से तो फिर आप हारी हो और आप डिजर्व भी नहीं करते। वैसे तो 2-2 भी हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे यार अपना या तो 3-1 हो या चलो 3-2 भी हो कि फिर ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से जीतना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें पता है कि फिर वो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन हम क्यों ना 3-1 करें? मैं 4-1 नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया तीनों मैच जीत जाए, लेकिन आप एक अच्छा सा मैच ड्रॉ करके दिखाओ बड़े टाइम का, जो सिडनी में करा था। आप 2 मैच जीत के दिखाओ जो आपने मेलबर्न और गावा में करा था, क्योंकि अब 14 से 18 मैच है गावा में, तोड़ना है फिर से एक बार गावा का घमंड। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में बॉक्सिंग पंच लगाना है। 2014 ड्रॉ करा था, 2018 जीता था, विराट कोहली की गिरफ्तारी में पुजारा का शतक, बुमराह का 6 विकेट हॉल था। उसके सिवा 2021 में भी जीता था जब रहाणे का शतक था, विकेटें थी अश्विन, सिराज, बुमराह और मैं बात करूं जडेजा की। और फिर सिडनी में भी पिछले 3 बार से भारत हारा नहीं है, ड्रॉ करा था। राहुल, विराट, विजय, अजिंक्य रहाणे की बदौलत 2018 में ड्रॉ करा था, ऋषभ पंत के शतक और पुजारा के लगभग 200 रन की बदौलत। और 2000 आपको याद होगा 21 तो कोई भूल ही नहीं सकता है, अश्विन, बिहारी जो मैंने बोला, पुजारा, जडेजा, रहाणे, अश्विन और इसके सिवा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सभी लोग थे। तो वही कारनामा करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो 2-0 से जीत गया है ना, अब उनको मात्र बस 2 में से 1 मैच जीतना है। वो 1 मैच भी जीत जाते हैं पाकिस्तान से और भाई उनके अपने घर में है, तो हो सकता है वो 2-0 से भी जीत जाए। इंडिया के सिवा एक और इसके पास सिनेरियो है, अगर इंडिया 3-2 से हार जाए या फिर इंडिया 2-2 से ड्रॉ कर ले, कि ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका से जीत भी जाए 2-0 से, तब भी इंडिया पहुंच सकता है। कैसे? अगर पाकिस्तान 2-0 से हरा दे साउथ अफ्रीका को, लेकिन क्या हम ये फेवर चाहेंगे पाकिस्तान से? नहीं। वही जो मैंने बोला, हम जब श्रीलंका से नहीं जा रहे तो पाकिस्तान से क्यों जाएंगे? तो भाई इसलिए सीधा सा है, अपने दम पे पहुंचो। नहीं कह रहा हूँ मैं 4-1, नहीं कह रही बाकी मैं 4-1, लेकिन आप 3-1 तो कर ही सकते हो, साफ बात है। और चलो लास्ट अगर आप 3-2 भी कर दोगे ना, तो सबको पता है कि फिर ये नहीं होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा श्रीलंका में और 2-0 से उनको हरा दे, जो कि भाई बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और जब ऑस्ट्रेलिया हमसे ही हार जाएगा ना, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो अब आपके हाथ में आपका भी मुकद्दर है, साफ बात है। आप अगर चाहो, नहीं तो फिर आप अपना वही वेट करो पाकिस्तान की तरह कि भाई ये उसको हरा दे, फलाना उसको हरा दे वाली बात। बाकी जरूर मोहम्मद सिराज से मौका है हीरो बनने का। अब हमें अभी कुछ लोग मजाक बना रहे थे, वो क्रिकेट फैंस तो ऐसे ही होते हैं। ये वही रोहित शर्मा है जो अभी वर्ल्ड कप जीते थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आज ये वर्ष कैप्टन हो चुके हैं, टेस्ट के भी वर्ष कैप्टन हो चुके हैं। ये वही रोहित शर्मा जिन्होंने अभी इंग्लैंड के सिर्फ सी टीम से अपनी टीम को 4-1 से जिताया था। बांग्लादेश के सामने वो इंटेंट से 2-0 से जिताया था। तो जरूर रोहित बुरा खेले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा उनसे। और मैंने कहा है कि रोहित अगले 3 मैच में शतक लगाएं, WTC फाइनल पहुंचे या नहीं पहुंचे या जीते, वो भी उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए इसके बाद। बाकी भाई वो अपनी खुद मर्जी के मालिक हैं। सेम विराट के लिए भी, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है रिटायरमेंट लेने का कि आप अपना ठीक है 4 मैच खेलो, बच्चे हुए अच्छे खेलो, इंडिया जीते, ऑस्ट्रेलिया में WTC जीते वो, नहीं तो फिर नेवर एंडिंग तो कभी नहीं होती। आपने T20 में करा ना, अब अच्छी बात है इंडिया हार रहा है जीत रहा है, आपकी तारीफ ही हो रही है। नहीं तो धोनी के पास भी मौका था लास्ट ईयर जब CSK जीता था, लेकिन नहीं ली। देखो 24 में क्या है, जबरदस्ती अपनी बेइज्जती करवाई जलीली को, तो वही मौका आप दे दिए। ये आप यहाँ यशस्वी जायसवाल को ही देख लो। अभी जब पिछले उन्होंने बोला कि भाई बॉल बहुत स्लो है, तो आप लोग सब हंस रहे थे। और यशस्वी जायसवाल के साथ इसमें वो 0 पे, अगली पारी में 24 पे आउट हो गए। तो आपको लग रहा है उन्होंने स्टार्क को ऐसे क्यों कह दिया? स्टार्क बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल मैं कहूँ स्टार्क तो जो है ना जेंटलमैन ऑफ द गेम है, राहुल द्रविड़ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने स्टार्क को बहुत बार देखा है, तो ये वाली बात है। मैं उनके बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझो बात को। इसके सिवा बात अगर तीसरे बंदे की सिराज की जाए तो ठीक है, ट्रेविस हेड एक अच्छे इंसान है, जैसे कि मैंने मिचेल स्टार्क के लिए भी कहा, दिल कुछ इंसान है और देखिए लगता नहीं कि वो फाइटिंग करने वाले कोई एक प्लेयर है। लेकिन भाई वही वाली बात है, जब यही मियाँ आपको ऑस्ट्रेलिया में मैच जिता रहे थे, इंग्लैंड में मैच जिता रहे थे, तो आप बड़े खुश हो रहे थे, वाह मियाँ कमाल कर दिया। टेस्ट बॉलर तो भाई एग्रेशन के बिना होता ही नहीं है। और आज जब ये सिराज पिट गया, उसके बाद उसने सेलिब्रेशन कर दिया, नहीं करना चाहिए था अगर आप मेरे से भी पर्सनली पूछोगे, लेकिन अब कर दिया तो कर दिया, लेकिन आप उसके साथ तो खड़े हो। आप कह रहे यार ये कर दिया, भाई ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने आपको सिडनी में, आपको याद होगा क्या करा था। आप हरभजन सिंह को कुछ भी कह लो, मैं हरभजन सिंह के साथ हमेशा होता हूँ, वो सही बात बंदा करता है, उस दिन भी उसने करी, गलत नहीं करा। ठीक है, तो इंडियंस का दिल बड़ा है, ऋषभ पंत, सौरव गांगुली का, कि आयु पॉन्डिंग को गले लगाते नहीं। तो मुझे वहाँ हुआ था मंकी गेट में, साइमंड्स की डेथ हुई, हमें दिल से बुरा लगा, यार साइमंड्स चला गया, लेकिन साइमंड्स ने हमारे साथ क्या करा था? धोनी जैसा आदमी अपील कर रहा है और आप जान ही रहे, आप उसको कह रहे हो चुप्पे, वो वाली चीज है। और वो बंदा आउट था जो स्टीव बगनर ने उस दिन करा था, तो वो सब वो था। चलो मैं ये नहीं कहता बहुत पुरानी बात है, आप पकड़ के बैठ जाओ, तो यहाँ लड़को ही नहीं रहे। लेकिन बात ये वाली बात सही है कि ज्यादा उछलो मत। इंडियन फैंस को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सब मत करो कि दोगलापन दिखाओ कि जब
खिलाड़ी सेलिब्रेशन करे, जीत जाए तो आपको अरे भाई वाह क्या खिलाड़ी है, या विराट के साथ भी अक्सर करते थे। और अभी वो सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया, लेकिन मैच हार क्या रहा है, तो आप कह रहे हो अरे ये क्यों कर रहा है, अच्छा ये तो जेंटलमैन गेम है। तो उस दिन जब स्टार्क ने बोल्ड करा था रोहित को 92 पे, तो वो क्या था भाई, वो तो बंदा 5 छक्के खा गया एक ओवर में 4 छक्के, लेकिन ठीक है स्टार्क ने गलत नहीं करा भाई, एक सेलिब्रेट करा। वो रोहित को अपना खातूस मानते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। तो वही बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, मैं अब स्टीव स्मिथ को देखो ना, वो आदमी क्या बन चुका है। एक टाइम पे हम उसको बेईमान कहते थे उसने जो करा था, लेकिन आज इतना शांत हो चुका है। तो अच्छी बात है, शांति से मैचो, प्यार से मैचो, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो छोटी मोटी गेम हो रही है, वो खिलाड़ी खत्म कर लेंगे। हेड और सिराज ने कर ली ना, तो हेड्स ऑफ टू देम, सिराज को भी और हेड को भी, या बाकी बैट का खुद इतने अच्छे इंसान है। लेकिन आप जबरदस्ती कूद के क्या उस लड़ाई को बढ़ाओगे, और फिर वो लड़ाई बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। इसलिए गेम का मजा लो, अच्छे से लो और अपना एंजॉय करो। तो अभी लेकिन 4 मैच आपकी जिंदगी के हैं, सबसे क्रूशियल 4 मैच। एडिलेड में ही रोहित आप हारे थे 10 विकेटों से, लेकिन उसके बाद 11 T20 लगातार भी तो जीते थे ना, जिसमें वर्ल्ड कप था। तो बस वही दोहरा दो, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे विराट पे पूरा भरोसा है, मुझे अश्विन पे, जडेजा पे, सब पे पूरा भरोसा है। देखने वाली बात होगी कि अश्विन की जगह जडेजा खेलेंगे या फिर इंडिया 2 स्पिनर खिलाएगा। हालांकि यहाँ ये नहीं होगा, ब्रिस्बेन में तो एक ही बंदा खेलेगा, तो वो सुंदर होंगे या जडेजा होंगे। अश्विन मुझे अगले मैच में खेलते नहीं दिख रहे, लेकिन मेलबर्न सिडनी में जरूर अश्विन जडेजा का आपको कॉम्बो दिख सकता है। उसके लिए सर जडेजा का इस मैच में अच्छा खेलना जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस दिन में सिनेरियो पलटेगा, और जब हम मिलेंगे होपफुली इंडिया अच्छा करेगा। तो भरोसा रखिए अपनी टीम पे, होपफुली जयसवाल फिर अच्छा करें, राहुल अच्छा करें, एक अच्छी साझेदारी करें, नीचे गिल, विराट, मैं बात करूँ रोहित, ऋषभ पंत, सब अच्छा करें। फिर ऋषभ पंत बढ़ेंगे, ऋषभ पंत की भी वो पारी देखने को नहीं मिली है इस सीरीज में। और सुंदर अश्विन जिनको मौका मिले वो अच्छा करें, जडेजा नीतीश रेड्डी अच्छा करें, सिराज अच्छा करें, बुमराह अच्छा करें, और शायद आकाशदीप आएंगे। और अभी ऑस्ट्रेलिया इतना कुछ मत हो, शायद वो बंदा आ रहा है चौथे 5वें में जिसने वर्ल्ड कप में सबको तोड़ा था, मोहम्मद शमी। और अगर वो आ गया ना और वो चल गया, तो फिर आप भूल जाओ WTC फाइनल, ये कहना हो। वेट एंड वॉच, अभी फराने की जरूरत नहीं, बस हौसला रखो अपनी टीम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक भारतीय सितारे के साथ जल्दी। अगर ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।